कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आ रही है उसका ऑर्डर क्या होगा। तो अपना जो हेडिंग है वो है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होगा कि आपका अवकल समीकरण का कक्ष, अवकल समीकरण का कक्ष बोल देते हैं, क्रम बोल सकते हैं। ठीक है, अवकल समीकरण का कक्ष या अवकल समीकरण का क्रम क्या होगा, ऑर्डर। ठीक है, अब देखिए ऑर्डर क्या होता है। अगर हमें ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन देखनी है तो आपके पास जो अवकल समीकरण आएगी उस अवकलन समीकरण के अंदर आपके पास जो डेरिवेटिव है, जो अवकल है, वो किस क्रम का है, वो किस कक्ष का है, उससे डिसाइड होगा कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अवकल समीकरण में उपस्थित सबसे अधिकतम कक्ष का अवकल जो होगा वो आपका डिसाइड करेगा कि आपका जो ऑर्डर है वो क्या होगा। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपको एक अवकल समीकरण दी गई है जिसके अंदर x भी है, y भी है, आपका dy बाई dx भी है, d2y बाई dx2 भी है, d3y बाई dx3 भी है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, 3 है। तो उस अवकल समीकरण का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, वो 3 होगा। तो अगर अपन डिफाइन करना चाहें किसको कि आपका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर कैसे निकालेंगे हम बोलेंगे अ, अवकल समीकरण में, अवकल समीकरण में उपस्थित अधिकतम क्रम का अवकल, अधिकतम क्रम का अवकल उस अवकल समीकरण का, उस अवकल समीकरण का, उस अवकल समीकरण का क्रम या कक्ष है ना, जो भी आप लिखना चाहें, कक्ष लिख लेते हैं, उस अवकल समीकरण का कक्ष कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि अवकल समीकरण में, यदि अवकल समीकरण में n क्रम का अवकल उपस्थित हो, अवकल उपस्थित हो, n क्रम का अवकल उपस्थित हो तथा उससे अधिक क्रम का, उससे अधिक क्रम का अन्य अवकल न हो, अन्य अवकल न हो, अन्य अवकल न हो, तब वह अवकल समीकरण, वह अवकल समीकरण n कक्ष की होगी। ठीक है, n कक्ष की अवकल समीकरण, n कक्ष की अवकल समीकरण कहलाएगी। ये बात आपको समझनी पड़ेगी बेटा। n कक्ष की मतलब ऑर्डर, n ऑर्डर की, इसको अपन क्या बोलते हैं, n ऑर्डर की। तो हमको अगर ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है तो हमें इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में ये देखना पड़ेगा कि जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कौन सा है। वो जो भी होगा उसी ऑर्डर की आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसका मतलब आपका जो ऑर्डर आता है बेटा, वो ऑर्डर हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है, प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, तो यहां पर अपन इसको भी लिख सकते हैं, क्या अपन नोट डाल के लिख सकते हैं, अवकल समीकरण का, अवकल
समीकरण का ऑर्डर यानी कक्ष जो भी है, क्रम जो भी है, अवकल समीकरण का ऑर्डर सदैव प्राकृत संख्या होता है। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या होता है। ठीक है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं? नेचुरल नंबर। ये आपका नेचुरल नंबर होगा। तो अवकल समीकरण जब भी आपको दी जाएगी, उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप निकालेंगे बेटा, वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही ये डिसाइड करेगा कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है वो किस ऑर्डर की आई है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक सवाल दिया, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आपकी समीकरण आई है एग्जाम्पल के तौर पर ऐसी कुछ कि dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल्स टू, मान लीजिए मैंने x कह दिया, ये आपकी एक अवकल समीकरण आ गई। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है ना। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या हुआ कि आप देखें कि ये जो आपका dy बाई डी एक्स है ये ऑर्डर 1 का है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और ये d2y बाई डी एक्स टू क्या है? आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। dy बाई डी एक्स की घात अवश्य 2 दे रखी है, लेकिन इसमें जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन अगर अपन निकालेंगे तो इसका ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कितना निकल के आएगा बेटा? 2 निकल के आएगा, क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो यहां पर कौन सा है? 2 है। इसका मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि यहां पर घातें कितनी हैं, ये डिसाइड करना है कि आपका जो अवकल समीकरण दिया गया है उस अवकल समीकरण के अंदर जो आपका उपस्थित है अधिकतम क्रम का अवकल, वो है d2y बाई डी एक्स टू। तो आपको बोलना पड़ेगा कि इसका ऑर्डर कितना आएगा बेटा? इसका ऑर्डर आएगा आपके पास 2। क्लियर? चलिए, ऐसे ही मान लीजिए आपका एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, यही ले लेता हूं। मान लीजिए मैंने दे दिया अंडर रूट के अंदर d2y बाई डी एक्स टू, ठीक है, प्लस 3 बराबर, मान लीजिए यहां पर मैंने दे दिया x प्लस वाई। तो आप बोलेंगे कि सर देखिए प्रेजेंट कितना है, आपका जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कितना है? अभी भी 2 है, तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और ये बात आप समझ लें कि कोई सी भी अवकल समीकरण आपको दी जाएगी तो आपके पास हमेशा उसका ऑर्डर निकल के आएगा ही आएगा, और वो ऑर्डर जो होगा वो सदैव क्या होगा? एक नेचुरल नंबर होगा। हमेशा क्या होगा? एक नेचुरल नंबर होगा, यानी एक प्राकृत संख्या होगी, यानी ऑर्डर उसके पास हमेशा रहेगा ही रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन कोई सी भी आ जाए। क्योंकि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे पता चलेगा? कि जैसे ही आपका डेरिवेटिव आ गया, अब आपका बच्चा बोले कि सर मान लीजिए यहां पर एक dy बाई डी एक्स भी ना आए, तो जब अगर dy बाई डी एक्स नहीं आएगा तो वह सिंपल समीकरण बन जाएगी, वो सिंपल फलन बन जाएगा, क्योंकि dy बाई डी एक्स ही नहीं आया उसके अंदर। अगर एक ऑर्डर की भी बना ले, मान लो अपन एक एग्जांपल ले लें, एग्जांपल में मैंने बोला कि मान लीजिए मैंने कहा dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स, मान लो मैंने ऐसा कुछ कह दिया, तो अभी भी इसके पास एक डेरिवेटिव है, और इस डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वो कितना है? 1 है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी कितना आएगा? 1। अब कोई मेरे से बोले कि सर हम तो आपको एक समीकरण देने की कह रहे हैं जिसके अंदर मैंने कहा y भी है, आपने x भी ले लिया, और मान लीजिए आपने e की पावर x भी ले लिया, अभी तो हमने dy बाई डी एक्स की घात को शून्य कर दिया, हमने इसमें नहीं रखा, तो क्या ये ऑर्डर 0 का बनेगा? अरे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कम से कम एक dy बाई डी एक्स तो होना ही चाहिए ना, आपका वो आ ही नहीं रहा है, तो नहीं आ रहा है, तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है, ये आपकी अवकल समीकरण नहीं है, ये अवकल समीकरण नहीं है। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि अवकल समीकरण नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका अवकल समीकरण है तो उसका ऑर्डर रहेगा ही रहेगा, और उसका ऑर्डर जो आएगा वो हमेशा एक प्राकृत संख्या आएगा, यानी कभी उसका ऑर्डर 1 हो सकता है, उसका ऑर्डर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन कभी ना तो 3/2 होगा, ऐसा कभी नहीं आएगा, और
कभी भी शून्य नहीं आएगा, क्योंकि शून्य अगर हो गया इसका मतलब आप क्या बोल रहे हो कि वहां पर कोई भी पहले ऑर्डर का डेरिवेटिव ही नहीं है, dy बाय dx भी नहीं है। तो अगर dy बाय dx ही नहीं है तो इसको हम अवकल समीकरण नहीं बोलेंगे, ये तो सिंपल इक्वेशन बन जाती है, सिंपल समीकरण हो जाएगी, इसलिए हम इसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो अपन ने नोट लिखवाया था वो नोट क्या था कि आपका जो अवकल समीकरण का जो ऑर्डर होगा वो सदैव एक प्राकृत संख्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, और वो आपका एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगली बात पर। इसमें तो अवकल समीकरण है ही नहीं, इसको हटा देते हैं ना। अब हम बात करते हैं ऑर्डर के बाद डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करें। किसके बारे में? डिग्री, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब अवकल समीकरण की कोटि, अवकल समीकरण की कोटि। ठीक है, अब अवकल समीकरण की कोटि निकालना है या डिफरेंशियल इक्वेशन का हमको डिग्री निकालना है बेटा। तो इसके लिए क्या करना है, ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था ना पहला सेक्शन तो यही आएगा कि ऑर्डर और डिग्री निकालना हम सीख लें, है ना। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि अवकल समीकरण में उपस्थित, अवकल समीकरण में उपस्थित अधिकतम क्रम के, अधिकतम क्रम के अवकल, अधिकतम क्रम के अवकल की घात, अवकल समीकरण की, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण की घात या क्रम, घात या कोटि कहलाती है। ठीक है, पर ये पूरी परिभाषा नहीं है बेटा अभी, है ना। ये क्या कह रहा है, अवकल समीकरण में जो उपस्थित अधिकतम क्रम के अवकल जो का, अभी अपन ने ऑर्डर निकाला। ऑर्डर कैसे निकाला? हमने बोला जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, वही आपका जो आपके अवकल समीकरण है उसका क्या कहलाएगा, आपका वो कहलाएगा, कक्ष कहलाएगा या क्रम कहलाएगा। अब आपने क्या देखा उस समीकरण में, ध्यान से देखा कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की घात कितनी है। अगर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की घात मान लीजिए 5 आ रही है तो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी जो कोटि होगी यानी जो उसकी डिग्री होगी वो क्या बन जाएगी, 5। तो मैंने क्या बोला, अवकल समीकरण में उपस्थित अधिकतम क्रम के अवकल की घात अवकल समीकरण की घात या कोटि कहलाती है। परंतु यहां यह ध्यान देना आवश्यक है, यहां यह ध्यान देना आवश्यक है कि अवकल समीकरण में, अवकल समीकरण में उपस्थित, अवकल समीकरण में उपस्थित सभी अवकल, सभी अवकल एक बहुपदीय रूप में दिए हों, एक बहुपदीय रूप में दिए गए हों,
बहुपदीय रूप में दिए गए हों का अर्थ क्या हुआ कि वो सब क्या होने चाहिए बेटा, एक पॉलिनोमियल फॉर्म में आना चाहिए। पॉलिनोमियल के अंदर आप जानते हैं कि घातें कैसी होती है, शून्य आती है, फिर घातें 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, यानी जितने भी आपके अवकल हैं वो एक पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो पॉलिनोमियल फॉर्म में है तब आप उसका क्या कर सकते हैं, डिग्री निकाल सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो भी अवकल समीकरण आपको दी जाएगी बेटा, उस अवकल समीकरण का ऑर्डर तो पक्का है कि ऑर्डर तो होगा ही होगा, है ना, पर उसके पास डिग्री हो ये आवश्यक नहीं है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आप हर बार निकाल सकते हैं, लेकिन डिग्री डिफाइन होने के लिए आपके जितने भी डेरिवेटिव हैं उन सबको किस फॉर्म में आना पड़ेगा, एक पॉलिनोमियल फॉर्म में आना पड़ेगा। यानी पॉलिनोमियल फॉर्म का मतलब यह है कि उन डेरिवेटिव की जो घातें हैं, ठीक है ना, उनको पहली बात तो वो फॉर्म कैसा होना चाहिए। पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू, इस तरीके से। तो ये क्या बनाए, एक पूरी की पूरी बहुपदीय फॉर्म बनाए। अगर आपकी किसी की घात मान लीजिए 3/2 हो जा रही है, किसी भी अवकल की घात, तो फिर आप बोलेंगे कि ये क्या नहीं हो सकता, इसका डिग्री प्रेजेंट नहीं है, ऑर्डर तो रहेगा। तो आपको ये ध्यान हमेशा रखना है कि जब भी अवकल समीकरण में हम बात कर रहे होंगे तो उस अवकल समीकरण का जो क्रम है वो तो हमेशा होगा, ऑर्डर तो आप हमेशा निकाल पाओगे। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखा, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वही आपका उस अवकल समीकरण का क्रम हो जाता है। लेकिन जब आप अवकल समीकरण की कोटि निकालने जाते हैं तो अब आपको यह देखना पड़ता है कि ये जितने भी अवकल आ रहे हैं, जितने भी डेरिवेटिव आ रहे हैं, क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है। अगर वो पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं हुए तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं हो सकती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन ले, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं यहां पर ताकि अपन को क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया अंडर रूट ऑफ, एक एग्जांपल ले रहे हैं ना, अंडर रूट ऑफ d2y बाई dx2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, मैंने आपसे बोल दिया कि ये dy बाई dx लिखा है यहां पर। ठीक है, मान लीजिए इस तरह की कोई अवकल समीकरण मैंने आपको दे दिए। ठीक है, अब देखिए आप इसका ऑर्डर तो बता सकते हैं कि इस पूरे समीकरण के अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कितना है, 2 है। यहां d2y बाई dx2 हो रहा है, इसका मतलब ये सेकेंड ऑर्डर का, द्वितीय क्रम का अवकल हो रहा है। इसका मतलब आप क्लियरली यहां बोल सकते हैं कि साहब इसका जो ऑर्डर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसकी डिग्री निकालनी है, पर यहां पर क्या बैठा हुआ बेटा, अंडर रूट बैठा हुआ है। हम क्या चाहते हैं कि जितने भी अवकलज हो ये किस फॉर्म में हो, पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो। तो इसका अर्थ क्या हुआ, आप पहले इस रूट को हटाएं क्योंकि रूट हमें अच्छा नहीं लगता। हमको घाते जो चाहिए वो होल नंबर में चाहिए। हमको जो घाते चाहिए वो किस में चाहिए, हमको घाते पूर्ण संख्याओं में चाहिए, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, किनकी, अवकलों की घात। तो मैंने क्या करा, इनको दोनों तरफ स्क्वायर करा, तो मुझे मिलेगा d2y बाई dx2 प्लस 1 बराबर, यहां मुझे मिल गया कितना, dy बाई dx का होल स्क्वायर। ठीक बात है बेटा। अब मैंने क्या बोला है कि देखो यहां पर ये पॉलिनोमियल का फॉर्म है, इसकी घात कितनी हो रही है, 1, इसकी घात कितनी हो रही है, इसकी घात हो रही है 2। इसका मतलब सारे अवकलों पर जो घात आ रही है वो या तो 0 आएगी, या 1 आएगी, या 2 आएगी, या 3 आएगी, ऐसे आएगी। और ये देखो इस पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, d2y बाई dx2 है। इस अधिकतम क्रम के अवकल की जो घात है वो कितनी है, 1 है। तो हम यहां बोलेंगे कि इसकी डिग्री भी कितनी है, इसका ऑर्डर 2 है और इसका डिग्री कितना आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है। इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये आपका लेस ऑर्डर का डेरिवेटिव है, उसकी घात कुछ भी हो जाए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये आपका ऑर्डर डिसाइड कर रहा था, इस ऑर्डर पर जो घात आएगी वह घात क्या कहलाएगी, आपकी डिग्री कहलाएगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यही सवाल मैं ऐसे ले लेता कि मान लीजिए आपको मैं दे देता कि अंडर रूट ऑफ, या ऐसे क्यूब रूट बोल देता मैं, क्यूब रूट ऑफ d2y बाई dx2 प्लस 1, है ना, और इसको मैं कर देता इज इक्वल्स टू, यहां मैं बोल देता dy बाई dx की घात में मान लीजिए मैं लिख देता √3। क्या लिख देता, √3। अब आप देखें कि आप अगर इसको सही करना चाहते हैं, पॉलिनोमियल फॉर्म में लाना चाहते हैं, तो आपको दोनों तरफ क्यूब करना था। अगर आप क्यूब करते तो ये वाला बन जाता आपका d2y बाई dx2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहां आपके पास आ जाता dy बाई dx की घात में कितना बेटा, 3√3। ठीक है, दोनों तरफ क्यूब मारा। अब देखो इसका ऑर्डर तो मुझे पक्का पता चल गया कि इसका ऑर्डर 2 है।
है ना, क्योंकि d2y/dx2 बैठा हुआ है। तो अधिकतम अवकलज जो है आपका, उसका क्रम क्या है, उसका 2 है, तो आपने ऑर्डर तो 2 बोला। अब डिग्री के लिए आपने क्या देखा कि जो भी अवकल है वो क्या पॉलिनोमियल फॉर्म में है, तो आपने बोला कि सर ये तो घात 1 है, पर ये घात जो है ये एक कैसी संख्या आ रही है, 3√3 कैसी संख्या होगी, इर्रेशनल नंबर है, ये आपकी अपरिमेय घात है। और पॉलिनोमियल की जो परिभाषा है उसके अंदर अपरिमेय घातों की कोई जगह नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं होती। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसकी डिग्री जो आ रही है, डिग्री, वो हम बोलेंगे कि वो क्या है, नॉट डिफाइन है। इसकी डिग्री नॉट डिफाइन हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर डिग्री नहीं निकल सकती है, यहां सिर्फ क्या निकल सकता है, ऑर्डर निकल सकता है। तो जो बात अभी हमने शुरुआत में करी वो क्या था, हमने बोला था कि किसी भी अवकल समीकरण, जो आपको अवकल समीकरण दी जाएगी, उसका ऑर्डर होता है। हर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा ही होगा, हर आपके अवकल समीकरण का क्रम हमेशा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्योंकि आप एक dy/dx तो डालोगे कम से कम। अगर आपने dy/dx डाला तो उसका ऑर्डर 1 हो जाएगा। अगर आपने अधिकतम वाला d2y/dx2 डाला तो उसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। अगर आपने d3y/dx3 डाल दिया तो उसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। तो ऑर्डर तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन में आएगा ही आएगा, लेकिन डिग्री हो ये आवश्यक नहीं है। डिग्री होने के लिए आपके जितने भी जो आपके अवकल हैं, ये क्या होने चाहिए, पॉलिनोमियल में होने चाहिए, यानी इनकी घातें जो होनी चाहिए। मतलब आप इसको ऐसे समझो कि अगर आप इनको देख रहे हो तो यहां पर देखिए कोई ऐसा, जैसे एक एग्जांपल अपन और लेते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा और क्लियर करूं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेता हूं मैं। मैंने आपसे बोला कि d2y/dx2 की पावर 3 प्लस y इज इक्वल टू x प्लस, और मैंने बोला साइन ऑफ dy/dx। ठीक है बेटा। अब देखो, आपका ऑर्डर तो क्लियर है कि ऑर्डर कितना आ रहा है, 2, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो 2 ही है, और उसकी घात मैंने 3 दे रखा है। तो मेरे हिसाब से जो डिग्री होनी चाहिए थी वो 3 होनी चाहिए थी। लेकिन अब मेरे को ये देखना है कि एक तो अवकल ये दे रखा है और एक अवकल ये दे रखा है। ये अवकल आप बोलोगे सर इसकी घात तो 1 है, लेकिन ध्यान दें कि ये किसके अंदर बैठा हुआ है बेटा, साइन के अंदर है। अब अगर ये साइन के अंदर है तो ये साइन के लिए थीटा का काम कर रहा होगा। तो ये d2y/dx2 की होल पावर 3 के साथ बहुपदीय रूप में नहीं आ रहा, ये तो किसका हिस्सा बन गया है, साइन का हिस्सा बन गया है। तो हमें यहां बोलना पड़ेगा कि जो डिग्री है वो क्या हो गई बेटा, नॉट डिफाइन हो गई। डिग्री जो है वो अपरिभाषित है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हर अवकल समीकरण का ऑर्डर यानी कि क्रम जो होता है वो हमेशा एग्जिस्ट करता है, लेकिन डिग्री उसकी एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी ये इस बात पर निर्भर है कि आपका जो अवकल समीकरण दिया गया है उसके अंदर जितने भी अवकल हैं क्या वो बहुपदीय रूप में लिखे गए हैं। बहुपदीय रूप के लिए ध्यान रखना दो बातें, एक उनकी घातें जो होनी चाहिए वो आपकी पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, यानी शून्य भी होगा चलेगा, 1 2 3 4 5 के फॉर्म में चलना चाहिए। दूसरा, वो किसी और चीज का पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो हो गया, जैसे साइन ऑफ dy/dx लिखा है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री जो है वो क्या है, नॉट डिफाइन हो गई है। तो ये हमारा है बेटा ऑर्डर और डिग्री, है ना। इसके ऊपर अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं जिससे हमारी और चीजें क्लियर हो जाए बेटा। जैसे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में लिया, मान लीजिए मैंने अंडर रूट के अंदर d2y/dx2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू, और यहां दे दिया मान लीजिए मैंने dy/dx की पावर में √2। तो अपन पहला काम जो हमारा होगा वो क्या होगा कि हम कैसे भी करके इसकी जो घातें हैं उनको होल नंबर पे लेके आते हैं ना, प्राकृत संख्याओं पे। तो इसके लिए अपन इसका स्क्वायर कर दें, तो अपना ये मिलेगा d2y/dx2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू dy/dx की पावर में क्या आ गया, 2√2 आ गया। अब 2√2 क्या है, आपका होल नंबर तो नहीं है, प्राकृत संख्या तो नहीं है, नेचुरल नंबर की होल नंबर तो नहीं है, यानी पूर्ण संख्या तो नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी जो ऑर्डर आएगी वो ऑर्डर तो 2 है, लेकिन इसका जो डिग्री आएगी वो डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, नॉट डिफाइन हो जाएगी। इसकी डिग्री अपनी एग्जिस्ट नहीं करती।